गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो कल हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा ना, हमने क्या पढ़ा था, दिस और दैट का यूज़ पढ़ा था हमने कि पास की चीज़ों को बताने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं और दूर की चीज़ों को बताने के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है ना। आपने क्लास वर्क किया होगा, आपकी नोटबुक में मैंने जो सेंटेंस यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए थे, तो आई होप कि आपने उनको नोटबुक में अच्छे से कल की डेट डालकर उतार लिया होगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम हमारा न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देखो आज हमने क्या टॉपिक डाला है, वोवल, VOWELS, वोवल्स। आपने नाम सुना होगा, वोवल क्या होता है। देखो सबसे पहले हम अच्छे से इसको समझेंगे। आपको A to Z आता है ना, तो हम पहले A to Z में आपको लिख के समझाती हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये हमारा A to Z होता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ होते हैं जो वोवल होते हैं और बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब वोवल कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O और U। क्या हो गए, A, E, I, O, U, ये हमारे वोवल होते हैं। वोवल्स कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O और U, ये हमारे वोवल होते हैं। A, E, I, O, U, 5 वोवल होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास, इंग्लिश के लेटर्स में से हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं। जैसे वोवल किसको कहते हैं, जैसे हिंदी में आप क्या लिखते हो, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, उ से ऊन, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर, है ना। स्वर और व्यंजन आपने छोटी क्लास में सीखा होगा ना, नर्सरी LKG क्लास से आप अ से अनार पढ़ते हैं, है ना, तो आपको बताते हैं ना, ये अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, से ये स्वर होते हैं। और जो बाकी क से कबूतर, ख से खरगोश, वो जो सारे जो बचे हुए पार्ट जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो व्यंजन होते हैं। तो उसी तरह इंग्लिश में भी होता है ना। हिंदी में जैसे अ आ इ ई, इनको हम स्वर कहते हैं, यानी कि इनकी मात्राएं बनती है। तो उसी तरह इंग्लिश में ये A, E, I, O, U, ये 5 स्वर यानी कि वोवल। तो हिंदी में भी ध्यान में रखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, कि हिंदी में जिनको हम स्वर कहते हैं, इंग्लिश में उनको हम वोवल कहते हैं। और हिंदी में जिनको हम व्यंजन कहते हैं, इंग्लिश में उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, अब ये बचे हुए जितने भी सारे हैं ना, A, E, I, O, U, इन 5 को छोड़ दो, इसके अलावा जितने बचे B, C, D, F, है ना, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये जो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आज हमको क्या पढ़ने हैं, वोवल पढ़ने हैं हमको। तो आपको अब याद हो गया होगा अच्छी तरीके से कि वोवल हम किसको कहते हैं। हमारे पास इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, A, E, I, O, U, इनको आप रट लीजिए, हमेशा ये चीज़ काम में आती है ना कि वोवल कौन कौन से होते हैं, 5 वोवल, A, E, I, O, U, ये 5 वोवल हमारे पास इंग्लिश में होते हैं। ये फिंगर्स ध्यान में रख लेना आप, वोवल्स कहाँ पे जाते हैं, हमारी मुट्ठी के अंदर है सारे 5, है ना, A, E, I, O, U, ये 5 वोवल साउंड्स हमारे इंग्लिश में होते हैं। अब इनको हम देखो वर्ड्स भी देख लेते हैं इसके, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे O वोवल से बनने वाले वर्ड कौन से, जैसे A वोवल के वर्ड देखो आप, CAT, कैट। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो खुद भी बना सकते हो ना, CAT, कैट, BAT, बैट, MAT, मैट, RAT, रेट और CAP, कैप। देखो कैसे बन रहा है, CAT, कैट, A आ रहा है ना इसमें वोवल, ये देखो, BAT, बैट, MAT, मैट, RAT, रेट, CAP, कैप। अब इसी तरह से देख लेते हैं हम, E से कौन कौन से वर्ड बनेंगे देखो, है ना, RED, रेड, ये सारे स्पेलिंग आपको याद होंगे, है ना।
NET नेट, PEN पेन, HEN हैन और DEN डैन। ये देखो इसमें क्या लगाया हमने, वोवेल साउंड ई लगाया है। अब आई वाले वर्ड देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आई वाले वर्ड देखते हैं, PIN पिन, BIN बिन, LID लिड, GRID ग्रिड, KID किड। ये देखो क्या लग रहा है इसमें, आई, हमारा वोवल आई लग रहा है इसमें। अब जैसे यू वाले वर्ड देखते हैं हम, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं वोवल AEIOU, ठीक है, आई हो गया। अब ओ वाले वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से होंगे, POT पॉट, HOT हॉट, SON सन, GO गो, HOME होम। देखो यहाँ पर ओ यूज किया है हमने, है ना। अब यू वाले देखो, JUG जग, CUP कप, HUG हग, SUN सन और MUG मग। अब देखो ये जो हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, तो इससे बनने वाली जो 5 स्पेलिंग्स होती है वो मैंने आपको बना के बताई है। इसके अलावा और भी कोई सी आपको आती है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो। आप इनको मैं साइड में हो जाते हैं, आप इनको नोटबुक में उतार लें एक बार, ठीक है। तो वोवेल साउंड कितने होते हैं, 5, AEIOU। और कैसे यूज करते हैं इनको, कैसे इंग्लिश में यूज करते हैं, देखो CAT कैट, BAT बैट, MAT मैट, PAT पैट, CAP कैप। उसी तरह ई वोवेल साउंड से बनने वाले कौन से वर्ड हो जाएंगे, RED रेड, NET नेट, PEN पेन, HEN हैन, DEN डैन। अब आई से बनने वाले वर्ड देख लेते हैं, PIN पिन, BIN बिन, LID लिड, GRID ग्रिड, KID किड। अब देखो ओ वोवेल साउंड से बनने वाले वर्ड कौन से हो जाएंगे, POT पॉट, HOT हॉट, SON सन, GO गो, HOME होम। अब यू वोवेल साउंड से बनने वाले वर्ड देख लेते हैं, JUG जग, CUP कप, HUG हग, SUN सन, MUG मग। तो ये सारे आप अपने अच्छे से आज की डेट लगाएं, नोटबुक में उतारें अच्छे से इसको। और भी आपको कोई से वर्ड आते हैं तो आप नोटबुक में, अपने रफ नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोटबुक में आपको यही लिखना है और ये टॉपिक डाल देना है वोवेल्स। तो आज के लिए थैंक यू। कैसी आवाज आएगी, आ की। तो अगर हम जैसे ये क है, ठीक है, क पे आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया, का। ख पे आ की मात्रा लगी, खा। ग पे आ की मात्रा लगी, गा। ग पे आ की मात्रा लगी,
तो मिटा रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, वापस न्यू पेज से लिखना है। तो आठ की मात्रा में क्या आएगा, पीछे आठ का साउंड जो है वो सुनाई देगा और आपको आ की ध्वनि निकालनी है। समझ में आया? कोरोना में आप सब कुछ भूल गए हो, रीडिंग करना तक भी भूल गए हो, इसीलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। अब ये ई जो है मैंने बताया था आपको इस तरीके से लगती है, तो ये वर्णों पर ऐसे लगेगी। कैसे लगेगी? ऐसे। तो कब एक मात्रा लगी, क्या बन गया? की। मैंने अभी बताया आपको कि आ की मात्रा, अगर आपने आ की मात्रा लगाना सीख लिया, साउंड लग गया, तो आप कोई सा भी करो, जैसे ये है माँ, दोनों में किसकी मात्रा? आ की, तो क्या बन गया? मामा। ये क्या है? ल। ता पे आत्मा लगी ता, लता। म पे आत्मा र, मार। ना लिखो मारना। तो इस तरीके से आप भी सीखोगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ई की मात्रा। कब ई की मात्रा लगी तो किसकी ध्वनि निकलेगी? ई की। क्या बनेगा? की। कब ई की मात्रा लगेगी? की, गी, 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 ची, छी, जी, सी, नी, टी, की, की, नी, नी। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको सभी वर्ड में लगानी है। ती, थी, ती, नी, पी, 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 मी, ई, री, वी, शी, सी, ही, शी, त्री, ही, श्री, डी और डी। समझ में आ गया? ये तो थी हमारी ई की मात्रा। किसकी? ई की। ये हमारी ई की मात्रा हो गई। अब जैसे कोई भी शब्द आ गया, ये की, क्या बन गया? की ये माँ और ये तब की मन। तो आप इस तरीके से रीडिंग वापस सीख सकते हो। अब बड़ी की मात्रा, इसमें भी साउंड ई का ही निकलेगा, लेकिन इस पर हमें क्या करना है? हल्का सा दबाव डालना है, जोर डालना है। जैसे छोटी ई जो है वो ऐसी थी, तो बड़ी ई को इस तरह से लगाएंगे, क्या बन जाएगा? की। क्या बनेगा? की। ये क्या है? की और ये की। ठीक है, की। समझ में आया? तो आपको अब सभी वर्डों पर क्या लगानी है? ये मात्रा लगानी है। तो कैसे लगाओगे? ऐसे। की, गी, गी, ची, छी, जी, सी, नी, टी, ठी, डी, नी, ती, थी, दी, नी। तो इस तरीके से आपको सभी वर्णों पर ये ई की मात्रा लगानी है। अब देखो, ये क्या है? ऊ की मात्रा। और मैंने बताया ऊ की मात्रा जो है वो कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे। और इसमें जो साउंड है वो किसका आएगा? ऊ का। तो कब पे ऊ की मात्रा लगेगी? क्या बनेगा? इस तरीके से लगेगी। ऊ, हु, 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 गु, चू, छू, जू, जू, यू। ठीक है, तो ऐसे ही मात्रा आपको सभी वर्णों पर लगानी है। और हर बार जो एक मात्रा, जैसे आप आ की मात्रा लगाओ तो न्यू पेज से वर्णमाला में आ की मात्रा, ई की मात्रा लगाओ तो न्यू पेज से ई की मात्रा, ई की मात्रा। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और आपको जो होमवर्क दूंगी वो आपको करना है। तो ये तो थी हमारी ऊ की मात्रा। जिस तरीके से हमने छोटी ई की मात्रा में कम दबाव डाला की, फिर बड़ी ई में की, उसी तरीके से ऊ की मात्रा में भी क्या होगा? कु, और बड़े ऊ में कु। तो बड़े ऊ की मात्रा ये होती है, तो हमें इस तरीके का कु, कु, गु, 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 चू, छू, जू, जू, यू। ठीक है, तो ये भी आपको, और इस तरीके से आप क्या लिखना सीख जाओगे? 12 भी लिखना सीख जाओगे आसानी से, अगर आपको वर्णमाला याद है। और अगर आपको रीडिंग आती है तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी इस तरीके से रीडिंग सिखा सकते हैं। अब री की मात्रा कहाँ लगती है? ये भी नीचे लगती है,
पे री, इस तरीके से री की मात्रा लगती है। अब हम पढ़ते हैं कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। ए की मात्रा पढ़ने के लिए क्या करना होगा, जितने भी ये वर्ण उन सब के ऊपर एक मात्रा लगती है। जैसे ये क में लगती है तो क्या बन गया, के। ह पे एक की मात्रा लगेगी तो खे। इसी तरीके से अगर हम ग पे एक की मात्रा लगाएंगे तो के, गे। तो जो भी मात्रा हम लगा रहे हैं उसका साउंड हमको इस वर्ण में आना चाहिए। जैसे च पे एक की मात्रा लगी तो क्या बन जाएगा, चे। छ पे एक की मात्रा लगी, छे। ज पे जे। तो जिस वर्ण के ऊपर एक मात्रा दिखे ऊपर की साइड में, वो किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। चलो अब हम अगली मात्रा देखते हैं, आई की। तो आई की मात्रा में क्या करना है, करना कुछ नहीं है, जिसके सिर के ऊपर दो मात्रा हो वहां आई की मात्रा होती है। जैसे ये क है, क पे इसके खुद के ऊपर तो एक मात्रा है, लेकिन जब ये लगती है तो दो लगती है। क पे आई की मात्रा लगी तो क्या बन जाएगा, के। ख पे खे, गे, गे। तो इस तरीके से जहां पर भी आपको ऊपर की साइड में कितनी मात्रा दिखे, दो मात्रा दिखे, वहां पर आई की मात्रा होगी। और जब हम पढ़ेंगे उसको तो उसमें साउंड भी आई का ही आना चाहिए। चलो अगली मात्रा देखते हैं, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा जो है उसमें मैंने आपको बताया है कि पहले जो है वो क्या करना पड़ता है, आ की मात्रा लगानी होती है और उसके बाद ए की, तो ओ की मात्रा बन जाती है। यानी एक डंडा पीछे और एक डंडा ऊपर, तो ये क्या बन गया, को। क्या बन गया, को। ख पे हो, गो, गो, अंगो। इसी तरीके से च पे चो, द पे दो, दो, नो, रो, लो, मो, सो, हो। इस तरीके से मात्राओं को लगाते हैं। फिर औ की मात्रा आती है, तो औ की मात्रा में क्या करना पड़ता है कि पीछे डंडा ऊपर दो सिंह, पीछे डंडा ऊपर दो सिंह। खाली ऊपर सिंह दो है तो आई की मात्रा, लेकिन डंडे के साथ है तो औ की मात्रा। तो कौ, खौ, गौ, गौ, गौ। तो इस तरीके से म पे लगेगी तो मऊ, न पे नौ, थ पे थौ, र पे रौ, ल पे लौ। तो ये तो थी हमारी मात्राएं। अब अम और अह, अम और अह में क्या करना पड़ता है, सिर्फ बिंदी लगानी होती है। तो ग पे कम, खम, गम, गम, अंगम। समझ में आ गया, ये है अम की मात्रा। अगर हमें विसर्ग लगाना है, क्या लगाना है, विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है जो अह की मात्रा होती है, इस तरीके से कह। तो पीछे क्या आएगा, ह सुनाई देगा, कह, खह, गह, 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 तह, तह, थह, फह, वह, सह। तो मुझे लगता है कि आपको ये मात्रा सब समझ में आ गई है। ये मैं मात्रा समझा रही थी। और आपका आज का होमवर्क क्या है, ये देखो। आपको अगर मैंने बताया उस तरीके से करो तो ठीक, नहीं तो आपको क्या करना है, बारहवीं लिखनी है। अपनी नोटबुक के अंदर क्या लिखनी है, बारहवीं लिखनी है। तो ये मैंने लिख लेना और फिर इस जगह ऐसे ही आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपके नीचे क लिखना है, आगे नीचे का, फिर ई
गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग को नहीं आता है। मैंने आपको फिर से कह रही हूँ, अपन बाद में फिर से इसको रिवाइज करेंगे, है ना। तो जिनको आते हैं वो तो कर ही लेना बुक में। फिर आते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन पे, एन सर्कल ऑफ द बिगर नंबर। इसको भी मैं आपको सीधा करवा रही हूँ। पीछे जब हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कौन सा बिगर होता है, कौन सा स्मॉलर होता है। इसको भी आपको बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, अभी जो मैं ये बताऊंगी ना, ये भी आपको तीनों क्या करना है, अपनी बुक में ही करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करना है आपको, बिगर पे सर्कल बनाना है। 1/7 और 1/9, ठीक है। इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो आप लोग अभी सिंपल सा ये समझ लो कि जिसके जो नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, ऊपर वाले डिजिट को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिन्यूमरेटर, ठीक है। तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, स्मॉल होगा, उसका क्या होगा, वो संख्या बड़ी होगी। वो संख्या डिजिट क्या कहलाएगी, बड़ी। आप बोलोगे मैम 9 बड़ा है, यहाँ तो 9 बड़ा है तो 9 पे सर्कल करो। ऐसा नहीं होता फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में इसका अलग ही सिस्टम चलता है, पर वो मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगी ना बेटा, तब समझाऊंगी, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ ये समझ लो कि इसको करते कैसे हैं। तो कौन सा बड़ा हुआ इसमें, 1/7। इसमें बी वाला देखो, इसका 23 और 30, फिर है इसका 17 और फिर 30। नीचे सेम है, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। तो अगर जिसमें नीचे सेम है, फिर इसमें ऊपर वाला चेक करते हैं। इसमें 23, इसमें 17, तो बड़ा कौन आएगा, 23। यहाँ उल्टा हो गया था, नीचे वाला चेक किया था इसमें, यहाँ ऊपर वाला चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसमें नीचे का सेम है तो ऊपर वाला चेक करते हैं। तो ऊपर में जिसमें बड़ा होता है उस पर सर्कल लगता है, ठीक है। इसका सी वाला देखिए, 2/5, 3/5, ये भी सिंपल ही है, नीचे सेम आ रहा है तो ये वाला बड़ा हुआ। डी वाला देखो इसका, ये सब मैं आपको बुक में ही करवा रही हूँ, है ना, नोटबुक में नहीं करना इसको। इसमें भी दोनों के नीचे 100 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 78 वाला, ठीक है। ई वाला देखो, इसमें ई है इसका 10/7 और इसमें है 10/9। अभी मैंने बोला कि नीचे वाले के लिए, डिनोमिनेटर के लिए जो छोटा डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा कहलाता है, तो ये बड़ा हुआ, ठीक है। और एफ वाले में वापस देखो, 11/6 और 11/5, तो ये बड़ा हुआ। क्लियर? तो ये आप लोगों को सिर्फ अभी बुक में ही फिल करना है, जो मैंने लिखा है वो आप लोग फिल कर दो, ठीक है। और इसका जो 12 वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको सेल्फ अपनी बुक में खुद ही करना है। अब इसको कैसे करना है, बुक में कैसे करना है, इसका मैं आपको 2 बता देती हूँ इसके में। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, ये मैं आपको थोड़ा सा फटाफट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम ये जो चीज़ है ना, ये पीछे हम लोग अच्छे से और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, है ना। देखो इसको, 8/19 प्लस 3/19, इसको कैसे ऐड करते हैं, बीच में किसका सिंबल है, एडिशन का, इसको ऐड करना है। क्या करोगे, 19 और 19 को प्लस कर दो। 19 और 19 को प्लस किया मतलब नीचे का जो बेस होता है ना वो सेम रहता है, इधर भी 19 इधर भी 19, तो 19 का 19 ही रहेगा। ऐड मत कर देना इसको, ऊपर वाले को ऐड करते हैं। 3 + 8 करना है, 8 में 3 को जोड़ो, 8, 9, 10, 11, 11/19 इसका आंसर है। नीचे का सेम ही रहता है। इसका सब्ट्रैक्शन देखो, बी वाला 24/70 माइनस 17/70, तो आपको क्या करना है, 70 तो नीचे का सेम रहेगा, क्लियर, और ऊपर 24 में से 70 को घटा दो। 24 में से 70 को घटाना है तो बिल्कुल साइड में रफ में घटा सकते हो। 4 में से 7 नहीं जाता है तो इसने इसको बोरो दिया तो कितना बना, 14, और ये बना 1। 14 में से 7 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0, तो इसका आंसर क्या आया, 07/70। क्लियर? तो ऐसे आपको नीचे वाला तो सेम रखना है, ऊपर वाला अगर एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसका आपको सी और डी आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपको बुक में ही करना। अगर हो तो आप लोग करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग पीछे चैप्टर में इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। देखो इसमें वैसे करना क्या है, आपको क्या बता रखा है, 3 आवर्स है। 3 आवर्स में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 3 आवर्स में कितने होंगे, 60, 60, 60, या 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। चलो इसको हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता ही दूंगी इसको, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
तो मैं अपनी क्लास यहीं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लो और फिर इसको आप लोग फिल कर देना, ठीक है। थैंक यू।